अगर हम शुभमन गिल की बात करेंगे जो बहुत सारे लोग के कप्तान होंगे, और इसके पीछे कारण क्या होता है कि एक तो शुभमन गिल अच्छा प्लेयर है और साथ ही साथ आरसीबी के खिलाफ जब भी शुभमन गिल उतरता है तो ये बात को सुनिश्चित करता है कि भैया रन बनाना है, और रन बनाता भी है। हालांकि इनके अलावा साई सुदर्शन और बटलर भी दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके जो तीन मजबूत पिलर हैं उनमें क्या है शामिल है। लेकिन दिक्कत हमने क्या गुजरात के साथ देखा है कि गुजरात अगर पहले बैटिंग कर रही है तब तो ठीक रह रहा है, लेकिन जैसे ही सेकंड बैटिंग कर रही आ रही है गड़बड़ हो जा रहा है। और यही कारण है कि पिछला मुकाबला जब इनका था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब ये चेसिंग करने आएंगे 3 में से 2 को भी उड़ा सकते हो, लेकिन अगर पहले बैटिंग आएगी तो 3 जो खेलेंगे इन 3 में से 2 को कप्तान भी बना सकते हो, और वही आपको देखने को मिला। शुभमन गिल खेले और वो दोनों लड़क गए। लेकिन एक बात समझना होगा, आज का मुकाबला जिस मैदान पर होने वाला है यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वो माना तो गया है कि रनों का अंबार वहां खड़ा होता है। शुरुआत के 2 मुकाबले में 240 250 ऐसे रन बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबले आपने देखा होगा ध्यान से तो वहां पे पिच फंस रही थी, विकेट फंस रहा था और रन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि आरसीबी जो इतनी तगड़ी टीम है, पिछले मुकाबले की बात करो, पडिक्कल, पटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड सब के सब दिल्ली के आगे फंसते हुए नजर आए, और इकलौता एक बल्लेबाज था फिलिप सॉल्ट जो चलता हुआ नजर आया। लेकिन अब समझना होगा कि फिलिप सॉल्ट जो अकेला चल रहा था वो यहां चलेगा कि नहीं चलेगा। समझना यह भी होगा कि आज का जो मैदान होगा वो कौन सा वाला होगा, वो फंसने वाला मैदान होगा या फिर जो शुरुआत के जो तो था ना 2 पिच जिसपे रन खूब ज्यादा बन रहा था वैसा वाला होगा। अगर मारने वाला पिच होगा तो उसके हिसाब से तो आप ग्रैंड लीग की टीम अलग बनाते हो कि चलो भाई बल्लेबाजों के लिए है तो ऊपर से हम बल्लेबाजों को रखेंगे, गेंदबाजों को कम रखेंगे। लेकिन जैसे ही फंसने वाला होगा तो समीकरण वहां बदल जाएगा। आप लोगों को याद होगा गुजरात का और राजस्थान का जो मुकाबला हुआ है और ये इकाना में हुआ है, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है। सेकंड सिनेरियो ये होगा कि गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा, बल्लेबाज कम होंगे और कप्तान भी ऑलराउंडर और गेंदबाज में से आएगा। तो आपने देखा वैसा ही। और आज के इस मुकाबले में भी मैं आपको इतनी सटीक प्रेडिक्शन दूंगा कि गॉडसे क्रिकेट जिस चीज के लिए जाना जाता है 90% एक्यूरेसी के, लेकिन 90% आपको एकदम सटीक प्रेडिक्शन के लिए जाना जाता है। वो 90% जो होगा वो मैं आपको एकदम हकीकत के साथ बता रहा हूं कि मैं आपको प्रेडिक्शन अच्छी दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों चैनल में पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए आपको पहले समझना होगा कि जो बातें मैं बोल रहा था वो दरअसल वो बात क्या है जरा देख लो। शुरुआत के 2 मुकाबले ये वाले जरा देख लो पहले, जहां पे एसआरएच 201 मारती है, आरसीबी यार 6 विकेट से मैच को जीत जा रही है, देख रहे हो। फिर आरसीबी 250 मार दे रही है और यहाँ पे सीएसके जैसी जो टीम शुरुआत में लड़खड़ा रही थी वो 207 रन मार दी थी। हालांकि ऑल आउट एक बार यहाँ पे हुई है और यहाँ पे भी एसआरएच के 9 विकेट गिर गए थे। तो ऐसा होता है कि आरसीबी गेंदबाजी अच्छी कर रही है तो थोड़ा उसके सामने लुढ़क जा रही टीम है। लेकिन ये जो 2 मुकाबला है ये सर्कल बना दे रहा हूं, इनको समझना बहुत जरूरी है। एलआईजी 146 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और आरसीबी भी 5 विकेट उसके गिर गए थे। तो यहाँ पे रन क्या हो रहा था, फंस रहा था, रन बनाना मुश्किल हो रहा था। वह यहाँ पे देखोगे आरसीबी और दिल्ली का जो मुकाबला हुआ था, आरसीबी मात्र 175 ही मार पाई, जिसमें से 70-75 तो वही सॉल्ट का था। और सॉल्ट का मैंने प्रेडिक्शन दिया था, लोगों ने कहा था कि आज नहीं चलेगा, मैंने कहा भाई आज भी चलेगा, और वो चला और उसने मारा। यूनिक कप्तान का एक दावेदार अच्छा था। तो आरसीबी के 8 विकेट गिर गए, उनके अलावा सब के सब लड़खड़ाते हुए नजर आए थे। तो गेंद कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, फंस रही थी। और दिल्ली भी जब आई तो ट्राइस्टन स्टफ और केएल राहुल की पारी की बदौलत वो मैच निकाल पाई। अगर केएल राहुल वहां पे लुढ़क गए रहते, भुवनेश्वर कुमार को एक और फेंकवा दिया गया था, राहुल अगर निपट गए रहते तो ये मैच भी निपट जाता, दिल्ली से नहीं जीत पाती। तो समझना होगा कि ये वाला ए है और ऊपर वाला बी है। अब पिच कौन सी है, ए वाली पिच है या बी वाली पिच है, वो देखना पड़ेगा। और इसकी जानकारी मैं आपको कहां पे देता हूं दोस्तों, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जरूर जुड़ जाना। अच्छा जरा एक चीज और देख लो, ठीक है। पेसर को यहाँ पे ज्यादा मदद है, पेसर ना, स्पिनर को नहीं। स्पिनर देख रहे हो 12 विकेट, पेसर क्या है 40 विकेट। और यहाँ पे सेकंड बैटिंग जीतता है कप्तान। यहाँ पे जो टॉस जीतता है, ध्यान देना, टॉस जीत के वो क्या लेता है, बॉलिंग लेता है, क्योंकि एम चिन्नास्वामी पे शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिलती है। और पावर प्ले में 2 विकेट भी गिर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा ताजुब मत खाना, विकेट गिर जाता है यहाँ पे अक्सर, ठीक है। तो पावर प्ले में विकेट गिरेंगे वो कब, जब थोड़ा सा पिच के ऊपर नमी रहे, घास रहे, ऐसा वाला, तो कप्तान टॉस जीत के गेंदबाजी ले लेगा। वैसे भी सेकंड इनिंग में क्या होता है, चेज हो जाता है, तो चेजिंग बन जाती है। लेकिन जो बातें मैं बताते चल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। मेरा ज़्यादा क्या रहता है ना, मेरे लर्निंग में ज़्यादा दम रहता है, मतलब सिखाने में जो रहता है वो ज़्यादा दम रहता है। जो मेरी बातों को सुनेगा उसके लिए बड़ा काम होगा। अच्छा गेंदबाज देख लो इनके पास क्या है, रसिक सलाम है जो अभी स्लोअर फेंक रहा है, बैक ऑफ द हैंड फेंक रहा है, बहुत अच्छा फेंक रहा है। जोस हेजलवुड है, श्रेयस शर्मा है, बहुत अच्छे गेंदबाज है। भुवनेश्वर कुमार गजब के टच में आ गए हैं। कुणाल पांड्या थोड़ा 50-50 टाइप का रहता है। रोमारियो शेफर्ड पिछला मैच बहुत खराब गया, बहुत आलोचना हुई, और इनके जगह पे जैकब बैथल को लाने की बात हो रही है। हालांकि एंडी फ्लावर ने बोला है कि शेफर्ड वी आर विथ यू, वी आर बैकिंग यू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें हम बैक कर रहे हैं, मतलब तुम्हें हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। अब खेलते नहीं खेलते जैसा होगा वो टेलीग्राम पे अपडेट दे देंगे कि क्या होता है, ठीक है।
बाकी बैटिंग देख लो, विराट कोहली आपको पता है लगभग हर मैच में 10 में से 8-9 मैच में फिक्स प्लेयर आपका रहता है। फिलिप सॉल्ट का क्या रहता है, अच्छे टच में चल रहा है, स्टार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आज के मैच में रखेंगे नहीं रखेंगे। देवदत्त पडिक्कल शुरुआत में तो अच्छी इनिंग खेले, लेकिन अब कुछ इनिंग से थोड़ी गड़बड़ जा रहे हैं, और वैसे भी ये जो मुकाबला जिसके खिलाफ होने वाला है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके खिलाफ मसला रहा है। तो क्या ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं क्या, समझना होगा। रजत पाटीदार अच्छे फॉर्म में, टीम डेविड पहले इनिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। जितेश शर्मा काफी आलोचना इनकी भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो रोमारियो शेफर्ड जितेश शर्मा में से एक जरूर होगा जो दमदार करता हुआ नजर आएगा। हालांकि मौका कितना मिलेगा वो देखा जाएगा, लेकिन दमदार कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा हाल। गेंदबाज 1 2 3 4 कुणाल पांड्या 5, और छठवां जो गेंदबाज का ऑप्शन बनता है वो रोमारियो शेफर्ड का ही बन जाता है। हालांकि 5 गेंदबाज से ये निपट जाते हैं, 5 गेंदबाजों के अलावा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गेंदबाजों की जरूरत पड़ती है। अब जैसा अपडेट होगा वो हम क्या करेंगे, आपको हम टेलीग्राम पे दोस्तों दे देंगे। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं किन खिलाड़ियों को लेके जाना चाहिए और किन खिलाड़ियों को छोड़ देना चाहिए। एक एक चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। फिलिप सॉल्ट को देखेंगे तो 63 की पारी, 78 की पारी, 46 की पारी खेला है, लेकिन फॉर्म कैसा रहा है, नहीं चला चला, 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 नहीं चला चला। तो यही पैटर्न फिर से आने वाला है क्या कि नहीं चला ऐसा वाला, क्योंकि थोड़ा सा समस्या रहा है इनको गुजरात के सामने। गुजरात की गेंदबाजी अच्छी है, अगर पहले इनिंग में हो गया ऐसा कुछ थोड़ा बहुत मदद, या सेकंड इनिंग में ही थोड़ा मदद रहता है पावर प्ले में, तो थोड़ा 50-50 मुझे लग रहा है फिलिप सॉल्ट का ना, मुझे लगता है डाउट। ये फिक्स प्लेयर है, और मैं फिलिप सॉल्ट की जगह आज देवदत्त पडिक्कल को, क्योंकि जैसे ही सॉल्ट जाएगा देवदत्त पडिक्कल हो सकता है अच्छी पारी खेलेंगे, तो एक ट्रम्प प्लेयर मुझे देवदत्त पडिक्कल यहाँ पर नजर आ रहा है। रजत पाटीदार आपके अच्छे प्लेयर है, टीम डेविड और जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, इनमें गेंद कितने मिलेंगे यही समस्या रहती है। अगर विराट कोहली, पडिक्कल, रजत पाटीदार, ये तीनों को मैं रख रहा हूँ और तीनों 40-40-40 की पारी ऐसा खेलते हैं, तब तो टीम डेविड और जितेश में से क्या होगा, एक आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल में से अगर ये तीनों ऐसा हो गया कि लंबी लंबी पारी खेल के चले गए और फिलिप सॉल्ट भी 15-20 रन मार के चला गया, तो कितने गेंद बचेंगे यही समस्या का थोड़ा कारण बना रहता है। हालांकि टीम डेविड को आप चाहो तो पहले से ट्राई करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक, सेकंड इनिंग से भी कर सकते हो यार, क्योंकि अगर सेकंड इनिंग में विकेट गिरता है, हालांकि सेकंड में चेज हो ही जा रहा है, पहले इनिंग से करो, पहले इनिंग से सही रहेगा। ठीक है, जितेश कहीं ना कहीं ट्रम्प होंगे, रोमारियो शेफर्ड का कुछ कंफर्म नहीं है, स्मॉल इनिंग में ट्राई मत करना। ग्रैंड इनिंग में ये तब आप ट्राई कर सकते हो रोमारियो शेफर्ड को जब आप ये मानोगे कि 1 2 3 4 5 6 में से 3 प्लेयर बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएंगे, टीम से भगा दोगे, तब जाकर के रोमारियो शेफर्ड जैसे प्लेयर को आप ट्राई करना है। कुणाल पांड्या की बात करो जरा, रिसेंट में देख लो, 1 विकेट 2 विकेट, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, लगातार अच्छे फॉर्म में चल रहा है, लगातार विकेट नजर आता लेते नजर हुआ है। लेकिन दिक्कत मुझे एक ही नजर आती है कि गुजरात जो है ना वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, बहुत प्यार से खेलती है, और विकेट जल्दी फेंकती नहीं है, विकेट जल्दी जाते नहीं। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर ऐसा होता है कि गुजरात के ऊपर दबाव बन जाता है, तब होता है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वैसा वाला हो सकता है कि ये हाथ धो ले और ये भी अपना क्या करें, 1-2 विकेट निकाल ले, वरना थोड़ी सी समस्या मुझे लगती है, विकेट गिरेगा नहीं गिरेगा। भुवनेश्वर कुमार जग जाहिर है कि पहले इनिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये 3-3 जो 6 विकेट दिख रहा है, ये पहले इनिंग सेकंड इनिंग दोनों से है, तो मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार 1 हो या 2 हो, जिस तरीके से फॉर्म में है बनता है। श्रेयस शर्मा की बात करो तो पिछले 2 मुकाबले से 0-0 विकेट लेके जा रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इस वेन्यू पे उतना विकेट लेकर नहीं जाते हैं और स्पिन को उतनी मदद नहीं देती, तो श्रेयस को मैं रहने दूंगा। अगर ट्राई करना होगा तो मैं देखूंगा सेकंड में ट्राई करूंगा, क्योंकि गुजरात है, गुजरात की वजह से सेकंड में ट्राई करूंगा। रसिक दर एक अच्छे प्लेयर होंगे, एक अच्छे ट्रम्प प्लेयर होंगे, क्योंकि देखो ये बैक ऑफ द हैंड जो फेंक रहा है और डेथ में जो गेंदबाजी कर रहा है वो बहुत अच्छी कर रहा है, तो रसिक दर एक इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो सकते हैं। आते हैं जॉस हेजलवुड की तरफ। जॉस हेजलवुड की देखो तो 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। पिछले 2 मुकाबले में मात्र 1 विकेट लेके गए हैं, बट जॉस हेजलवुड जिस तरह के गेंदबाज हैं, लेकर के जाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, एक बात और समझना, जैकब बैथल की जो बात हो रही है जरा देख लो, 105 रन, ये इंडियाई वाला है, 21 0 विकेट, 23 22 33 पारी ठीक ठाक गया है। और एक मंगेश यादव की भी बात हो रही है, जरा उनका भी देख लो, 4 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, विकेट मारता है भाई, और ये तगड़ा बल्लेबाज भी है नीचे आकर के, तो अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग में ऐसे प्लेयरों को आप ट्राई करके जा सकते हो। मेरे जो मेन पिक है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार कलम बदल लूँ और कलम बदल के मैं बता देता हूँ। मेरे मेन पिक कौन है, विराट कोहली मेरे मेन पिक, रजत पाटीदार है हमारे मेन पिक, भुवनेश्वर है 3, जॉस हेजलवुड है 4 हमारा हो गया। उसके बाद फिलिप सॉल्ट और देवदत्त पडिक्कल में से एक को मैंने बोला, ये हमारे हो गए पिक नंबर 5। ठीक, और टीम डेविड और जितेश में से मैंने बोला है कि अगर वो वाला सिचुएशन आता है ना कि वो बड़ी पारी खेल गए, तब तो नहीं मिलेगा, नहीं बड़ी पारी खेल पाए, तब टीम डेविड जितेश में से कोई एक आ करके जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है आ सकता है। ठीक है, ऐसा वाला सीन रहेगा। चलो, मेरे को अगर लगाना होगा तो 5 प्लेयर का मैंने बता दिया ना, 5 काफ़ी है, 5 फिक्स के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बाकी सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या करता रहूँगा, चेंज करता रहूँगा बाकी खिलाड़ी को। ठीक, अब चलो देख लो गुजरात का, कि गुजरात में कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस में कितना है दम।
इनकी दम की समस्या क्या है, यहाँ दम नहीं है, ठीक है, यहाँ दम नहीं दिख रहा है, यहाँ दम नहीं दिख रहा है इनका, यहाँ समस्या बना हुआ है, यहाँ दम नहीं दिख रहा है। दम इनके पास कहाँ का है, 1 2 3 4 5, ये 5 जगह दम दिख रहा है। और छठवां क्या है, प्रसिद्ध कृष्णा। देखिए आपको याद होगा कि जब पहली बार आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को छोड़ा था, तो मोहम्मद सिराज जब पहला मुकाबला खेलने आए थे और पहली गेंद के लिए दौड़ रहे थे विराट कोहली के सामने, आपको याद होगा रुक गए थे। देखिए सिर्फ रुकने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उस वाले मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट मारा था, 3 विकेट मारा था। राशिद खान को बता दूं, राशिद खान का जो रिकॉर्ड है आरसीबी के खिलाफ अच्छा है, कागिसो रबाडा का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, इन लोगों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। लेकिन ध्यान देना, अशोक शर्मा जिस तरीके से गति से गेंदबाजी कर रहा है, कहीं ना कहीं नज़र आप रख सकते हो। और चूंकि सेकंड इनिंग में इनका मसला फंसता है, तो इन 3 जब सेकंड इनिंग में आएंगे तो हो सकता है लड़खड़ाता हुआ आपको नजर आए, शायद पहले इनिंग में भी लड़खड़ा सकता है, अगर 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 थोड़ी घास पे रहेगी तो। अगर रहेगी तब तो ठीक है, विकेट निकल सकता है, नहीं रहेगी तो 3 के 3 खेलेंगे, नहीं तो 2 तो पक्का खेलेगा। सेकंड इनिंग में इनका जाके मसला क्या होता है, फंसता है। गेंदबाज कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज 3, रबाडा 4, राशिद खान 5, और इक्का दुक्का ओवर हो सकता है वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि बाएं हाथ का पर्टिकल है और बाएं हाथ का और कोई है नहीं यार, एक ही पर्टिकल है, तो पता नहीं कितना और मिलेगा, कोई फिक्स इनका नहीं है। अब देखते हैं, चलो खिलाड़ी किसको किसको लेके जाना है। देखो खिलाड़ी, अब मैंने आपको वही बार बार कोई कहानी मतलब नहीं है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, यही प्लेयर है। जॉस बटलर कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के सामने थोड़ी समस्या होती है। शुभमन गिल हमेशा विराट कोहली को देखकर खेलते हैं, साई सुदर्शन भी आरसीबी को देखकर खेलते हैं, लेकिन समस्या क्या है बटलर के साथ और साई सुदर्शन के साथ कि आरसीबी को देख के तो खेलते हैं और एवरेज भी तगड़ा है, लेकिन समस्या क्या होती है जब भी वो आते हैं यहाँ पे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, थोड़ा मसला है बॉस, इन लोगों का मसला है। हालांकि फॉर्म देखोगे तो फॉर्म बटलर का 38, 26, 52, 60, 25, ये मसला नहीं है। मैं जरा कलम बदल दूं, हाँ, अगर फॉर्म देखोगे तो 38, 26, 52, 60, 25, ये मसला नहीं है बटलर का। गिल का देखोगे तो खैर गिल की तो बात ही अलग है, कप्तान का आपका दावेदार है, लेकिन अगर साई सुदर्शन की बात करोगे तो 73 को छोड़ दो तो फॉर्म कहीं ना कहीं समस्या का विषय बना हुआ है इनका, बिल्कुल बना हुआ है। हालांकि आरसीबी पसंद है, लेकिन समस्या का विषय बना हुआ है। मुझे क्या दिमाग में चलता रहता है, साई सुदर्शन की थोड़ी कमजोरियां नजर आने लगी हैं। इनको शरीर से दूर खिलाया जाता था तब तो मारते हैं, लेकिन शरीर पे खिलाया जाता तब तो खेल लेते हैं, शरीर से दूर फेंकते, थोड़ी समस्या बनी हुई है। हैजलवुड हो गया और भुवनेश्वर, वो बहुत दिमागी गेंदबाज है यार वो, तो मुझे लगता है साई सुदर्शन को निपटा सकते हैं लोग। हालांकि यही 3 मेन है, बार बार बता रहा हूँ, यही 3 के जो है वो मेन है। अब सुंदर, फिलिप्स और राहुल तेवतिया में से आप सेकंड इनिंग में किसी एक को ट्राई करके जा सकते हो, सेकंड इनिंग में किसी एक को ट्राई करो, वरना इनके में और कोई दम नहीं है। यहाँ से रबाडा को उठा लो, 3-3 विकेट वाले जो है इनको उठा लो, राशिद खान को उठा लो। राशिद खान हालांकि 24, 1, 3 पिछले 3 मुकाबले से नहीं किए हैं, तो इकलौता स्पिनर के तौर पे मैं राशिद खान को लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि पता है ना एम चिन्नास्वामी में स्पिनर का उतना बोलबाला नहीं है, तो इकलौता राशिद खान को मैं यहाँ पे उठा के जा सकता हूँ। और प्रसिद्ध कृष्णा 3, 1, 2, 4 पिछले 2 मुकाबले से 1-1, प्रसिद्ध कृष्णा उठाओ, रबाडा उठाओ, ऊपर के 3 हैं और नीचे के 2 हैं, और तीसरा राशिद खान, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 इनके मैंने दे दिए हैं और 6 मैं किसके दे रहा हूँ, आरसीबी के दे रहा हूँ। 6, 6, 12, यही 12 आपके फिक्स प्लेयर के दावेदार हैं। अब इन्हीं में से आपको क्या करना है, 7, 8, 9 प्लेयर आपको रखने हैं, 3-4 जो होंगे वो ट्रम्प प्लेयर आपको रखने होंगे, लेकिन वो 3-4 जो ट्रम्प होंगे वो हम कहाँ बता देंगे, टेलीग्राम पे। जरा यहाँ पे देख लो कप्तानी के दावेदार कौन है, इनमें यही 3 है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर, इनके अलावा कोई कप्तानी का दावेदार इनके ऐसा नहीं है। वहां चले जाओगे, शॉर्ट को अगर रखोगे तो कप्तान ही बना देना। पहले इनिंग में विराट कोहली रखना ही रखना है, पहले इनिंग में कप्तान का दावेदार तो नहीं बोलता हूँ, सेकंड इनिंग में आपको पता है कि मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि सेकंड इनिंग का कप्तान विराट कोहली है, फिक्स प्लेयर आपका कप्तानी के तौर पर। और यूनिक जो हो सकता है वो आपका पर्टिकल और बटलर, माफ कीजिएगा, पर्टिकल और रजत पाटीदार। मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकल थोड़ी कमजोर कड़ी बना हुआ है, लेकिन जब होता है ना, अभी डोमेस्टिक में इतना तगड़ा करके आ रहा है कि इंसान, ऐसा युवा लड़का है, इसको अपने आप से बात करनी चाहिए और ये करेगा कि भाई साहब एक बात बताओ, इतना अच्छा मैं डोमेस्टिक में करके आ रहा हूँ, शुरुआत भी मैंने यहाँ पे आरसीबी में अच्छा किया है, घबराने वाली क्या बात है भाई, 1-2 मैच थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो घबराने की क्या बात है, उलाट के मारूंगा आज के मैच में, क्योंकि भाई मेरे तेवर तो ऐसे ही है, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होती है ना, मेरा तेवर, मेरा एटीट्यूड और भी हाई हो जाता है। और अगर पर्टिकल का भी तेवर वही हाई होगा ना, तो आज ये उलाट के ही मारेगा, या तो पूरा फ्लॉप हो जाएगा और या तो आज बवाल करा देना 70+ की। आपको पता ना संजू सैमसन का मैंने प्रेडिक्शन दिया है, संजू सैमसन जब वीडियो बना रहा हूँ, शतक मार चुका, मैंने प्रेडिक्शन दिया था, संजू का दिया था और याद नहीं आ रहा, संजू को फिक्स किया था, संजू को बोला था कि अगर ये 2 ओवर टिक गया ना, आज भी
पहले भी बोला था, जिसने शतक मारा था याद है, 2 ओवर्स को टिकने दो, 2 ओवर अगर ये नहीं गया तो ये 70 प्लस मारेगा। नहीं ये नहीं डायलॉग था, डायलॉग था या तो 7 रन के अंदर निपट जाएगा 7 के अंदर, या तो 70 से ज्यादा मारेगा। और मैंने डायलॉग मारा था थाला फॉर अ रीजन, बोला था ना। और आज भी मैंने टेलीग्राम पे आपको बोल दिया कि आज अगर 2 ओवर या नहीं कोई इनको हिला पाया, गड़बड़ नहीं हुआ, अगर क्योंकि इसको डर था थोड़ा ना उससे, कौन है जी वो बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट से, ट्रेंट बोल्ट खेल ही नहीं रहा था, मुझे क्लियर हो गया था कि अब मारेगा, शतक मार दिया। तो प्रेडिक्शन देख लो कितनी लाजवाब है मेरी, जिस तरह की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वैसा ही आपको होता हुआ नजर आ रहा है। अब सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा का मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इधर से संजू मारेगा, उधर से तिलक और सूर्या में इसको एक मारेगा। मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है क्या है, अब देखते हैं, टेलीग्राम पे जाएंगे आपको देखूंगा, स्कोर कार्ड बता दूंगा, पर मैं भी फिलहाल शूट कर रहा हूँ। तो ये रहा पूरा हाल दोस्तों, सब कुछ बता दिया है। बची कुची जो बातें रहती है ना, वो पिच रिपोर्ट देके बताई जाती है, तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता है यहाँ पे, तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलेगा, जो बताऊंगा डायरेक्ट बताऊंगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एक और एनालिस्ट है जो हमारी तरह, वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ क्रिकेट की प्रेडिक्शन करता है, ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन करता है, उसको आप अच्छे तरीके जानते हो, उसको हमेशा उड़ता हुआ तीर अपने अंदर लेने की आदत है। और उसने नया फिलहाल तीर लिया है, और वो तीर ये लिया है कि उसने ये प्रेडिक्शन दिया है कि आरसीबी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 मुकाबला हारने जा रही है। और जरा डायलॉग उसका सुनो, वो क्या बोल रहा है, आरसीबी को 3 मुकाबला बैक टू बैक मैं हरवाऊंगा। अबे कितने बड़े जाहिल हो कि तुम बोल रहे हो कि तुम हरवाओगे। आप सोच रहे हो, वो इंसान खुद बोला कि मैं हरवाऊंगा। अबे तुम कैसे हरवाओगे? अगर मान लो कि हार भी रहा तो तुम कैसे हरवाओगे? क्या उसने यही प्रेडिक्शन दिया है कि अगर वो 3 मुकाबला बैक टू बैक अगर आरसीबी नहीं हारती है, मैं नहीं हरवाता हूं, तो मैं अपना क्रिकेट जो एनालिस्ट वाला जो काम करता हूं वो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं उस बंदे को चैलेंज करता हूं कि तू वाकई अगर दम रखता होगा मेरे भाई, तो तू छोड़ करके चले जाना, क्योंकि तेरे वजह से बहुत लोग बर्बाद हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। बर्बाद करना लोगों को छोड़ दो, लोगों को सिखाओ। बाकी जो निर्णय होता है ग्रैंड लीग टीम बनाने का, वो उनके ऊपर छोड़ दो, और उसमें जो किस्मत का योगदान रहता है वो तू मत ले भाई, क्रेडिट वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे। तो उम्मीद करता हूँ वो तुझे बात ही समझ में आ जाए। खैर आज की मैं जो भी एनालिसिस थी वो मैंने पूरा कर दिया है, बचा खुचा टेलीग्राम पे कर देंगे। वीडियो कैसी लगी हो लाइक करके कमेंट करके अपना जवाब जरूर देना, किस जगह से और गुजरात और आरसीबी की तरफ से आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आज के यूनिक कप्तान कौन हो सकता है और कौन सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला हो सकता है, जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अपना ख्याल रखना, अपने ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।